हेलो बच्चों, क्या हालचाल। सब बढ़िया। मैं भी बढ़िया। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह आपको फिर से अपने छोटे से चैनल पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, सभी लोग। तो आजकल देख रहे हैं आप लोग, हर एक इंस्टीट्यूट जो है, जो बच्चे जेई मेंस में क्वालिफाइड हो गए हैं, जो बच्चे जेई एडवांस में क्वालिफाइड हो गए हैं, चाहे जो बच्चे नीट में क्वालिफाइड हो गए हैं, उन सभी बच्चों को जो है अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। हर एक इंस्टीट्यूट के लोग, हर एक इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो जेई एडवांस हो, चाहे वो नीट हो, उन सभी बच्चों को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, मेहनत करा है, सेलेक्ट हो गए, उनका सेलिब्रेशन भी हो रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है यार कि जैसे मान लो जो बच्चा अच्छा प्रिपरेशन किया है, कड़ी मेहनत किया है, पूरे साल भर 2 साल खूब अच्छे से मेहनत किया है, किसी कारणवश अगर उसका सिलेक्शन मान लो नहीं होता है नीट में, चाहे एनआईटी में, चाहे आईआईटी में, अगर क्वालिफाइड नहीं होता है, तो हम लोग को, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को उन बच्चों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना। जो किसी कारणवश मान लो एनआईटी कॉलेज में नहीं पहुंच पाए, आईआईटी कॉलेज में नहीं पहुंच पाए, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच पाए, किसी कारणवश उन्होंने 1 साल 2 साल खूब अच्छे से मेहनत करा है, खूब अच्छे से प्रिपरेशन करा है, तो उनको भी सेलिब्रेशन करना चाहिए। क्योंकि वो भी डिजर्व करते हैं, वो भी हकदार है, उस सेलिब्रेशन का वो भी हकदार है। कुछ कारणवश वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, वो अलग बात है, लेकिन वो भी उस सेलिब्रेशन का हकदार है, डिजर्व करते हैं, है ना। तो अब हमें तैयारी जीत का ही नहीं देखना है, तैयारी ही जीत है। तैयारी जीत का ही नहीं देखना है, तैयारी ही जीत है। जो आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, वही आपका जीत है। तैयारी ही जीत है, तैयारी जीत का नहीं देखना है, तैयारी ही जीत है ना। तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपके सामने एक छोटा सा सीरीज लेकर आया हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं एकदम इफेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं, एडवांस के भी हैं, नीट के भी हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए जरा। कह रहे हैं कि इफ अ पार्टिकल ऑफ मास दिया गया, पार्टिकल का मास दिया गया, चार्ज दिया गया है, इनिशियल करंट रेस्ट पर है टी बराबर 0 पर। कह रहे हैं पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, मतलब पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दिया गया है, ठीक ना। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ये साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, मतलब ये कॉस का साइन का फंक्शन है। ये ई नॉट का वैल्यू दिया गया है, ओमेगा दिया गया है, ठीक है। कह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है पार्टिकल पर लग रहा है, मैक्सिमम बताना है जब अटेंड जो है किस टाइम पर जो है फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम, किस टाइम पर जो है वेलोसिटी की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। आप जानते हैं कि किसी पार्टिकल का स्पीड कब बढ़ता है? आप बताइए जरा, किसी पार्टिकल का स्पीड कब बढ़ता है? जब उस पार्टिकल पर क्या लगता है? फोर्स लगता है, और फोर्स उस पार्टिकल के स्पीड के डायरेक्शन में होगा, तभी उस पार्टिकल का जो स्पीड होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर वही फोर्स मान लो उस पार्टिकल के स्पीड के अपोजिट आ जाए, तो वेलोसिटी बढ़ने के बजाय डिक्रीज करने लगेगा, पार्टिकल रिटार्ड करेगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैक्सिमम स्पीड बतानी है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी तभी बढ़ती है जब उस वेलोसिटी के डायरेक्शन में कौन आता है? फोर्स आता है या एसेलरेशन आता है। वही एसेलरेशन क्या करता है? उस पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाता है। अच्छा, जैसे जैसे पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, वैसे वैसे पार्टिकल का स्पीड बढ़ता जाएगा। स्पीड मैक्सिमम कब होगा? आप बताना जरा, सोच कर बताना। अगर हम फोर्स की वैल्यू हटा लें, क्योंकि फोर्स ही है जो पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, अगर हम फोर्स की वैल्यू को जीरो कर दें, फोर्स की वैल्यू को हटा दें, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो कर दें, तो क्या पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा? हाँ, यस, राइट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फोर्स ही है या एक्सेलरेशन ही है जो पार्टिकल के वेलोसिटी का कर रहा है, बढ़ा रहा है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो कर दें, फोर्स हटा लें, तो पार्टिकल का जो स्पीड हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसका स्पीड नहीं बढ़ने वाला है। क्यों नहीं बढ़ने वाला है? क्योंकि जो बढ़ाने वाला फैक्टर था फोर्स या एक्सेलरेशन, वो फोर्स या एक्सेलरेशन क्या हो गया? हट गया। क्या हो गया? हट गया। जब हट जाएगा तो पार्टिकल का जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाएगा। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, पहले हम क्या निकालेंगे? पहले हम फोर्स निकालेंगे। आप जानते हैं जो चार्ज पार्टिकल है, अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रख देते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रख देते हैं, तो एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। अगर चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दोगे, ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये एक मान लीजिए बना दिया मैंने, ये ऐसे, ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल को आप मान लीजिए चार्ज है कोई, ठीक है, ये मान लो चार्ज है कोई आपका Q चार्ज और मास M, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है। अगर इस चार्ज पार्टिकल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, कहाँ रख दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जरा देखना ध्यान से, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E, क्या है? E, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रख दिया है। और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो आप जानते हैं कि अगर चार्ज पॉजिटिव है
तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। चार्ज अगर नेगेटिव है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उस पार्टिकल पर, जरा बताओ क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। कौन फोर्स? Fe। कौन सा लगेगा? Fe, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Fe क्या होता है सर? आप जानते हैं जो Fe होता है, Fe वो होता है Q इंटू ई। क्या होता है? Q इंटू ई। ये होता है Fe। ई दिया हुआ है आपको, तो Q इंटू ई को दिया गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या दिया गया है? साइन ओमेगा टी। ये आपको दिया गया है, ठीक ना। एक्स के लॉन्ग लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स भी एक्स के लॉन्ग लगेगा। इसकी वैल्यू को कर रहे हैं कि हमें जीरो करना है। क्यों? क्या करना है? जीरो करना है। जीरो क्यों करना है? क्योंकि बोल रहे हैं कि स्पीड मैक्सिमम होना है, इसकी वैल्यू क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। जैसे जीरो करोगे तो यहाँ से देखो जरा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। और आप जानते हैं साइन की वैल्यू जीरो कब कब होता है? साइन की वैल्यू जीरो होता है, साइन की वैल्यू जीरो होता है या तो साइन जीरो पर या साइन पाई पर, या तो साइन जीरो पर या तो साइन पाई पर, ठीक ना। ये जीरो होता है साइन जीरो पे या साइन पाई पे। यहाँ से हम कह सकते हैं जो ओमेगा टी की वैल्यू आया, ओमेगा टी वो कितना आ गया? वो सर पाई आ गया। कितना आ गया? पाई। यहाँ से जो टी की वैल्यू आ जाएगा टाइम, जो टी की वैल्यू आ जाएगा टाइम, मतलब वो टाइम निकालेंगे कि कितने समय बाद जो है पार्टिकल का जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो रहा है, तो टाइम है पाई अपॉन ओमेगा। क्या है? टाइम जो है वो पाई अपॉन ओमेगा। इतने समय बाद पार्टिकल का जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो रहा है। और आप जानते हैं कोई भी फोर्स हो, न्यूटन साहब कह कर गए थे, कोई भी फोर्स अगर पार्टिकल पर लग रहा है, वो जो फोर्स होता है Fe हो चाहे कोई भी फोर्स हो, वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कौन सा लग रहा है? तो Q इंटू ई नर, ठीक, ये लग रहा है फोर्स। M इंटू ए लिखोगे तो यहाँ से एक वैल्यू कितना आ गया? बताओ। एक वैल्यू आ जाएगा QE, एक वैल्यू आ जाएगा QE डिवाइडेड बाई M। ये हो जाएगा उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन। ए इक्वल टू हो जाएगा QE अपॉन M, ठीक ना। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का एक पेज में ऐड कर रहा हूँ। आप जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv/dt। क्या होता है? dv/dt। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। Q और E की वैल्यू दिया गया था आपको ई नॉट का साइन ओमेगा टी। क्या दिया था? ई नॉट का साइन ओमेगा टी, ये आपको दिया गया था, ठीक ना। डिवाइडेड बाई M, डिवाइडेड बाई M। हम क्या करेंगे? dt को इधर ट्रांसफर कर देंगे। जैसे dt को ट्रांसफर करोगे अब तो क्या बनेगा? Q इंटू ई नॉट, Q इंटू ई नॉट इंटू आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी इंटू आ जाएगा डी टी। क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब देखना जरा यार, तो यहाँ से जो डी वी का जो फंक्शन आ गया, डी वी वो कितना आ गया? तो Q इंटू ई नॉट, Q इंटू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। क्या आ गया? साइन ओमेगा टी आ गया आपका डी वी वैल्यू। हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन डी वी का। आप जानते हैं जो वैल्यू कांस्टेंट होती है, चाहे वो इंटीग्रेशन हो चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो तुरंत इंटीग्रेशन से या डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाती है। तो क्यू ई नॉट कांस्टेंट है, वो तुरंत बाहर हो जाएगा। तो इसको बाहर कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा? तो अंदर बचेगा सर साइन ओमेगा टी। क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी, ये बचेगा अंदर, ठीक है। आप जानते हैं चूँकि लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, तो टी इक्वल टू जीरो पर आपको शुरुआत में बोला गया था कि पार्टिकल का जो स्पीड था वो जीरो था। टी बराबर जीरो पे पार्टिकल का जो स्पीड था वो जीरो था। और टी बराबर हमें निकालना है कितने समय पर? तो मैंने टाइम आपको पहले निकाल लिया है। पाई अपन ओमेगा पर जो वेलोसिटी हो रही है वो मैक्सिमम हो रही है, यही मैक्सिमम वेलोसिटी में फाइंड करना है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? आप जानते हैं साइन ओमेगा टी या साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है यार वो क्या होता है? बताओ जरा यार। वो होता है माइनस का कॉस टी, माइनस का कॉस टी। अच्छा, ये देखो अंदर ओमेगा है तो जो भी इसका जो कोफिशिएंट होता है थीटा का या टी का, उसको नीचे हम डिवाइड कर देते हैं। तो बताइए जरा इसका जो अच्छा डीवी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? डीवी का आ जाएगा v। यहाँ लगा देंगे लिमिट। क्या लगा देंगे? लिमिट 0 से v मैक्स, 0 से v मैक्स। अब देखना चलिए यार, अब कॉस का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस, सॉरी साइन का आ जाएगा माइनस का कॉस हो जाएगा। अच्छा, नीचे क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे ओमेगा से, तो माइनस का q इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर m भी है, ध्यान रखिए, m भूल गया मैं, m भी है, ठीक ना। यहाँ पर m भी है, m भूल रहा था मैं, सॉरी। मास ऑफ पार्टिकल, तो क्यू ई नॉट डिवाइडेड बाई m इंटू ओमेगा, क्यू ई नॉट डिवाइडेड बाई m इंटू ओमेगा। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस टी। क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ठीक ना। लिमिट पड़ेगा 0 से पाई बाई ओमेगा, 0 से पाई बाई ओमेगा, ये हो जाएगा लिमिट आपका। आप देखना जरा यार, लिमिट आपने डाल दिया। और जब लिमिट डालते हैं तो आपको पता है लिमिट कैसे डालते हैं, तो अपर लिमिट होता है पॉजिटिव, लोअर होता है नेगेटिव। तो जब रखेंगे यहाँ पर तो वी मैक्स,
क्या आ जाएगा वी मैक्स माइनस जीरो, वी मैक्स माइनस जीरो किसके बराबर जरा बताओ। अब देखो जरा ये माइनस इसको ऐसे लिख दो, माइनस का क्यू ई नॉट डिवाइडेड बाई एम, ठीक ना। अब इसका इंटीग्रेशन जब आप इसका लिमिट रखोगे तो जरा बताओ ना, अपर लिमिट पॉजिटिव तो कॉस ओमेगा टी का वैल्यू कितना है पाई अपन ओमेगा, कितना है पाई अपन ओमेगा। अब माइनस कॉस जीरो की वैल्यू आपका कॉस जीरो रख लो, जब टी की वैल्यू जीरो रखोगे तो ओमेगा इंटू जीरो क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो डिग्री क्या हो जाएगा कॉस जीरो डिग्री, ये आ जाएगा आपका लिमिट, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा पूरा ये लिमिट। अब देखना जरा, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिमिट की वैल्यू को पुट करेंगे, क्या करेंगे लिमिट की वैल्यू को पुट करेंगे। एक पेज में और ऐड कर रहा हूँ, जैसे लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो वी मैक्स क्या आ जाएगा वी मैक्स माइनस का क्यू इंटू ई नॉट, माइनस का क्यू इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाई एम इंटू ओमेगा। जब लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा ये, अच्छा इसको वैल्यू काट दो तो आ जाएगा कॉस पाई, अच्छा ये कॉस पाई लेकिन ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, और कॉस जीरो वैल्यू होती है माइनस वन, क्या होती है माइनस वन। अब देखना कॉस जीरो वैल्यू माइनस वन, तो वी मैक्स इज इक्वल टू, अब कॉस पाई वैल्यू कितना होता है माइनस वन होता है, कॉस पाई वैल्यू कितनी होती है माइनस, तो माइनस क्यू इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाई एम इंटू ओमेगा। अच्छा इसकी वैल्यू आप जानते हैं माइनस वन होता है और माइनस वन ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, माइनस पहले से और माइनस टू आ रहा है तो टू प्लस हो जाएगा टू इंटू क्यू ई नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एम इंटू ओमेगा, क्या हो जाएगा एम इंटू ओमेगा। तो जो वी मैक्स आ जाएगा वी मैक्स वो कितना हो जाएगा, तो टू क्यू की वैल्यू वन, ई नॉट की वैल्यू भी वन। अच्छा मास दिया गया है कितना 10⁻³ माइनस थ्री और ओमेगा दिया गया है 10⁻+3, बताओ ये कट जाएगा तो जो वी मैक्स की वैल्यू आएगा वी मैक्स वो कितना आ जाएगा, तो जो वी मैक्स आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, यह जाएगा उस पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा उस पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड। और ये मैक्सिमम स्पीड बताओ जरा किस टाइम पर आया है ये मैक्सिमम स्पीड, ये मैक्सिमम स्पीड आया है टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा पर, ठीक ना। ये जो मैक्सिमम स्पीड आया है आपका ये आया है आपका कितना टाइम पर टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा पर, आप देख सकते हैं। देखो जरा ये सब ओमेगा में कट जाएगा पाई बचेगा, तो जो है आपका जो टी मैक्स आ जाएगा ये मैक्सिमम स्पीड ये कितने पर आ जाएगा मैक्सिमम स्पीड ये 2 मीटर पर सेकेंड। देखो ये एडवांस में पूछेगा सवाल है 2018 का सवाल है, सवाल अच्छा है, इंटीग्रेशन का सवाल है, कुछ इसमें काइनेमेटिक्स भी लग गए हैं, कोई नहीं चलिए है ना। ऐसे ही बस कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से रिवाइज करते रहना है, आपको अपने आप चीज़ें दिखेंगी। हमें इस अप्रोच से क्वेश्चन को करना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम अच्छे से क्लियर है, सब चीज़ याद है मेमोराइज है, तो आपको हर क्वेश्चन का अप्रोच दिखेगा। अगर अप्रोच दिखने लगा तो वही चीज़ हमें चाहिए, अप्रोच ही चाहिए कि कोई क्वेश्चन आए उसका अप्रोच दिखे तुरंत हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ये तभी हो पाएगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे और मतलब बेसिक्स अच्छे लेवल तक। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने पड़ जाएगा वो सारे सवाल का अप्रोच दिखेगा, आप कर लेंगे। कैलकुलेशन अलग बात है कहीं गलत हो जाए, लेकिन कैलकुलेशन गलत नहीं होता है तो आपका अप्रोच सीधे है तो आपका आंसर आ जाएगा सीधे। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कर रहे हैं देखो जरा, कह रहे 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल का मास दिया गया है, चार्ज दिया गया है प्लेस ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। कह रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल चार्ज है, ऐसे मान लीजिए आप किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे गए हैं, ये मान लीजिए आपका, ठीक ना। अब यहाँ पर बनाओ एक पार्टिकल, 2 आइडेंटिकल बोला गया है, ठीक ना, 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ये 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल आपको बोला गया है, 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल मतलब 2 आइडेंटिकल हैं, 2 चार्ज हैं, 2 आइडेंटिकल है, क्या है आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल बोलने का मतलब क्या है, मतलब चार्ज भी सेम होगा मास भी सेम होगा, चार्ज भी सेम होगा और एज वेल एज मास भी सेम होगा, दोनों सेम होंगे, चार्ज भी सेम होगा और मास भी सेम होगा, ठीक ना, चार्ज भी सेम होगा और मास भी सेम होगा, ठीक। अब देखो जरा ये चार्ज क्यू, ठीक, ये भी चार्ज क्यू, इस पर करें मास m, इसका मास m, इसका भी मास m, ठीक ना। एक दूसरे से करें कितना दूर रखे गए जरा बताओ, यही पूछ रहे हैं कि कितना दूर रखा जाए इन दोनों को, एक दूसरे से कितना दूर रखा जाए, ठीक ना, एक दूसरे से कितना दूर रखा जाए, ठीक ना। अब देखना जरा एक दूसरे से कितना दूर रखा जाए, ये कह रहे हैं कि जो है दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। देखो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में आप जानते हैं, अच्छा जो सरफेस है ये सरफेस कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव है बताओ यार इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये दोनों चार्ज क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आप जानते हैं अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर चार्ज सिमिलर चार्ज हैं
प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये क्यू इसको रिपेल कर रहा होगा राइट साइड, तो जितने से ये वाला क्यू इसको रिपेल करेगा राइट साइड, उतने से ये वाला इसको रिपेल करेगा लेफ्ट साइड। कहेगा सर जितने स्पीड से ये बोलेगा, इसको मान लो पार्टिकल 1 मान लो आप, ठीक है, इसको 2 मान लो, तो ये जो फोर्स लग रहा है राइट साइड, ये किसने लगाया, ये लगाया 1 वाले पार्टिकल ने। किस पर लगाया, 2 पर लगाया। कितना फोर्स लगाया, मान लो इसने लगाया Fe, कितना लगाया Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। अच्छा, जितने से ये 1 वाला पार्टिकल 2 वाले पार्टिकल को राइट साइड फोर्स लगाएगा Fe से, उतने से ही 2 वाला पार्टिकल इस 1 वाले पार्टिकल को फोर्स लगाएगा राइट साइड, उतने से। कहेगा जितना आपने लगाया है फोर्स मेरे ऊपर राइट साइड, मैं भी उतना ही फोर्स आपको दूंगा जितना आपने दिया, लेकिन आपके अपोजिट दूंगा, ये Fe। अब जैसे आप रखोगे दोनों चार्जेस को, तो तुरंत दोनों चार्ज क्या करेंगे, भागने के मूड में होंगे, क्योंकि फोर्स लग रहा है। जब फोर्स लगेगा तो तुरंत बॉडी मूव करना चाहेगी, लेकिन कह रहे हैं कि बॉडी रुकी हुई है, मूव नहीं कर रही है। आप जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की 3 वैल्यू होती है, एफ एस मैक्स और Ft। तो एफ एस तो लगता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, एफ एस मैक्स कब लगता है, जब बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लिप की कंडीशन में होती है, मतलब लिमिटेड इक्विलिब्रियम में लगता है। अब चलो बताओ, जैसे ही ये चार्ज तुरंत भागने की कोशिश में करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स तुरंत आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कहता है सर मैं तभी आता हूँ पिक्चर में जब मेरी रिक्वायरमेंट होती है। अगर सरफेस रफ है और मेरा रिक्वायरमेंट अगर नहीं है तो मैं पिक्चर में नहीं आता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे आना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों चार्जेस पर फोर्स लग रहे हैं और ये दोनों चार्ज स्लीपिंग के टेंडेंसी में है, दोनों चार्ज मूव करने के टेंडेंसी में है। जैसे मूव करने की टेंडेंसी में हो गई, तुरंत मेरी ज़रूरत पड़ जाएगी, तुरंत मैं आऊँगा, और आऊँगा तो इनको क्या करूँगा, स्लीपिंग से बचाऊँगा। किससे बचाऊँगा, स्लीपिंग से बचाऊँगा। मतलब ये है कि तुरंत बॉडी अगर लेफ्ट साइड स्लिप होना स्टार्ट करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा आपका राइट साइड। किधर आएगा, राइट साइड, ये आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। अब कौन सा आएगा जरा बताओ, तो आएगा आपका एफ एस मैक्स, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ लिमिटिंग कंडीशन में। इस पर किधर आएगा, तो सर इस पर आएगा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्यों आएगा, क्योंकि इसका जो स्लीपिंग का टेंडेंसी है वो किधर है, राइट साइड है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसके स्लीपिंग के टेंडेंसी को अपोज करेगा, तो आएगा लेफ्ट साइड। अच्छा, पहला पार्टिकल का स्लीपिंग का जो टेंडेंसी था वो था लेफ्ट साइड, तो उस पर फोर्स आया था राइट साइड, राइट। अब देखो अब ये आ जाएगा एफ एस मैक्स, क्या आ जाएगा, एफ एस मैक्स। यहाँ लिखेंगे एफ एस मैक्स, क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन बोला हुआ है, तो एफ एस मैक्स लगेगा, दोनों को लगेगा एफ एस मैक्स। अब बोला गया है कि जो चार्ज बॉडी है वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एफ एस मैक्स ने किसको बैलेंस कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को बैलेंस कर लिया। एफ एस मैक्स ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। मतलब किसको बैलेंस कर लिया, एफ को बैलेंस कर लिया, एफ को। एफ एस मैक्स क्या होता है, तो म्यू इंटू नॉर्मल, आप जानते हैं एफ कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q इंटू क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा म्यू इंटू एम जी, तो म्यू इंटू एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी पूरी वैल्यू जानते हैं आप, 9 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9। अच्छा, Q की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया, 2 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -7, स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -14 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जाएगा L स्क्वायर, क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। म्यू की वैल्यू आपको दिया गया है, देखो म्यू की वैल्यू आपको दिया गया है क्वेश्चन में, कितना है म्यू की वैल्यू जरा बताओ। म्यू की वैल्यू आपको दिया गया है 0.025, तो हम लिखेंगे 0.025, क्या लिखेंगे 0.025। एम की वैल्यू दिया गया मास 10 ग्राम, तो 10 रेस्ट टू पावर -3, ठीक ना, इक्वल्स टू। अच्छा, इन्होंने दिया हुआ जी की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10, ठीक ना, इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, तो 9 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -14 डिवाइडेड हो जाएगा L स्क्वायर, क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। अब देखो बहुत सारा चीज़ में कट जाएगा, ठीक ना। अब ये 9 है, चाहो तो एक पेज लिख के मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। चलो एक पेज इसको और ऐड कर लो, एक पेज और ऐड कर लो। अब देखो जरा प्रीवियस देखो, एक पेज और ऐड कर लिया। अभी देखो ये कितना है, ये आपका 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब 2 जीरो, 2 जीरो प्लस का ये माइनस का 3, तो -1 बचेगा। इसको क्या करो ना, अब इसको लिख लो 25 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -2, 25, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -2, पहले से कितना था 10 रेस्ट टू पावर -1, ठीक ना, इज इक्वल टू। अब देखना जरा, अब देखना, ये तो पूरा खत्म हो गया यहाँ तक। अब ये कितना होगा जब बताओ, तो ये हो जाएगा 9 है, ये -14 है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। 9 और 4 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। तो आप लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे 36, क्या लिखेंगे 36 इंटू 10 रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। अब देखना जरा, अब यहाँ से जो L स्क्वायर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो L स्क्वायर की वैल्यू 36
इंटू 10 रेस टू पावर -5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 रेस टू पावर -3। ये ऊपर जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो 10 रेस टू पावर -2 बनेगा। कितना बनेगा, 10 रेस टू पावर -2, ये इतना बनेगा। तो यहाँ से एल स्क्वायर, जो एल स्क्वायर आ गया वो कितना आ गया, तो 36 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 रेस टू पावर -2। ठीक, तो एल की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बताओ। एल की जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा आपका 6/5 डिवाइडेड बाई 10 रेस टू पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.12 मीटर। क्या आ जाएगा, 0.12 मीटर। लेकिन आंसर दिया सेंटीमीटर में, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आंसर दिया सेंटीमीटर में तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं जरा बताओ, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यह आ जाएगा आपका उनके चार्ज के बीच का डिस्टेंस, कितना, तो 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर यह आ जाएगा उनके बीच का डिस्टेंस। एल की वैल्यू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस मतलब ये चार्ज जो है इतने दूर पर रखे गए होंगे। ठीक है, अच्छा सवाल था ये। काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स, सॉरी मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन देखो जेईई मेंस में पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अच्छा क्यों, क्योंकि इसमें आपको फ्रिक्शन की भी जरूरत पड़ी है। चलिए नेक्स्ट, कह रहे हैं कि दिया गया है पोटेंशियल, आपको क्या दिया गया है, पोटेंशियल का फंक्शन दिया गया है, 3x² दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है DE, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है DE, सॉरी DV, ऐसे लिखो, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अगर एक्स के लॉन्ग लिख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग ये होता है -dV डिवाइडेड बाई dx, -dV डिवाइडेड बाई dx। अगर एक्स के लॉन्ग लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आई कैप। क्या हो जाएगा, आई कैप। अगर आई कैप हो जाएगा तो जरा बताओ जो EX आ जाएगा, EX क्या आ जाएगा, EX इक्वस टू क्या आ जाएगा, तो EX इक्वस टू आ जाएगा आपका, माइनस को बाहर कर लो, d बाई dx। अच्छा v की वैल्यू दिया गया, जब बताओ कितना दिया, v की वैल्यू 3x²। डायरेक्शन बोलो जरा, आई कैप। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई कैप। अगर आई कैप है तो इसका इंटीग्रेशन फिर से मैं बोलूँगा, 3 क्या है, कांस्टेंट है। जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन हो चाहे डिफ्रेंशिएशन हो उससे बाहर हो जाती है। इसको बाहर करेंगे तो आ जाएगा EX। क्या आ जाएगा, EX क्या आ जाएगा बताओ, -3। और इसका डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, पावर पहले आ जाएगा, उसमें से एक माइनस हो जाएगा तो 2 × x, तो माइनस हो जाएगा 6 × x। डायरेक्शन बोल आई कैप। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई कैप। डायरेक्शन अगर आई कैप हो गया, हमसे पूछें कितने पॉइंट पे 1,0,3, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 3। लेकिन यहाँ पर जो फील्ड आया है वो सिर्फ x के लॉन्ग आया है, तो हम सिर्फ x की वैल्यू रखेंगे। कितना रखेंगे, तो सर 1 मीटर रखेंगे। तो बताइए जो EX आ जाएगा, जो EX आ जाएगा वो -6 × 1, मतलब हो जाएगा आपका -6 आई कैप। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, टुवर्ड्स -x एक्सिस। क्या कर रहा है, -x एक्सिस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ये EX। तो जो वैल्यू आएगी बताओ जरा, और 6 मीटर डायरेक्टेड लॉन्ग नेगेटिव x एक्सिस, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा था। आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ पार्ट। देखो यही जब भी जेईई मेंस में पूछा गया सवाल है ये 2022, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, पोटेंशियल का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं लॉन्ग सिलेंडर वॉल्यूम कंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं। देखो ये सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है। और सिलेंडर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, आप सीधे याद रखेंगे, सिलेंडर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो ρx/2ε। इसको आप याद रखेंगे। सिलेंडर के अंदर, इनसाइड सिलेंडर, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। एकदम इसको याद कर लेंगे, सिलेंडर है ना ये, इसके अंदर याद कर लेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आता है वो होता है ρx डिवाइडेड बाई 2ε0। अब जरा देखना यार, हमसे पूछे हैं क्या है, हमसे पूछे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही पूछे हैं। क्या पूछे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही पूछे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही पूछे हैं। कितने डिस्टेंस पर पूछे हैं जरा बताओ। डिस्टेंस आपको दिया गया है x बराबर 2ε0 डिवाइडेड बाई रो से रो कैंसिल, ये पूरा कैंसिल। बताओ जो यहाँ से E की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, यहाँ से सीधे से दिख रहा है, जो E की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1 आ गई वोल्ट पर मीटर। ये आ जाएगा E की वैल्यू। ये इंटीजर टाइप सवाल था ये।
तो सारे सवाल वही बोल रहा था मैं, सारे सवाल कठिन नहीं होते हैं यार। अगर मान लीजिए आपके 25 क्वेश्चन अगर जेईई मेंस में हैं तो 25 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन टफ मिल सकते हैं, बाकी के जो 15 क्वेश्चन हैं उसमें से 5 क्वेश्चन ईजी हो सकते हैं और 10 क्वेश्चन मॉडरेट हो सकते हैं, जो आप आसानी से एकदम कर सकते हो। समझ गए ना? देखो ये भी सवाल जेईई मेंस में ही पूछा गया था, सिर्फ फार्मूला का सवाल है ये। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट सवाल में, देखो जरा ये सवाल अच्छा सवाल है, देखिए जरा। ये आपको बोला गया है कि कह रहे हैं 2 आइडेंटिकल टेनिस बॉल ईच हैविंग मास दिया गया, चार्ज दिया गया, सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स पॉइंट, जो लेंथ दिया गया एल, इक्विलिब्रियम सेपरेशन बताना है, थीटा मैक्स एंगल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा ये मान लीजिए कोई थ्रेड है, क्या है? थ्रेड है। अगर ये कोई थ्रेड है तो वहाँ से कह रहे हैं कि 2 बॉल जो है ऐसे जो है, ये आपका थ्रेड है, इसको ऐसे बना लीजिए, एक ऐसे, ठीक। और यहाँ से कह रहे हैं एक बॉल ऐसे जो है, 2 बॉल जो है ऐसे जो है हैंग कर रहा है, ठीक ना, 2 बॉल, और इनके बीच का सेपरेशन मान लो आप कितना है, वही पूछ रहे हैं। तो आप कुछ नहीं, आप मान लीजिए कितना है, एक्स ही दिया है, एक्स ही मान लीजिए, क्या मान लीजिए, या 2x मान लीजिए, एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या मान लो आप, एक्स मान लो, ठीक ना, ठीक है। अब देखना जरा, यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 बॉल हैं ऐसे, 2 बॉल उन्होंने कहा है, एक बॉल ये है और एक बॉल ये है। कह रहे हैं कि दोनों पर जो है चार्ज सेम है, क्यों? चार्ज सेम है और मास सेम है, चार्ज सेम है और मास सेम है, ठीक ना। और ये मान लीजिए आप कह रहे हैं कि जो है ये जो एंगल बना रहे हैं वर्टिकल से, दोनों जो एंगल बना रहे हैं वर्टिकल से, ये दोनों, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल कितना है जरा बताओ, ये एंगल थीटा है, कितना है, ये एंगल जो दिख रहा है ये थीटा है, ठीक ना। और ये वाला भी जो एंगल है ये क्या है, थीटा है, ठीक ना, ये भी थीटा है, और ये वाला एंगल भी क्या है, थीटा है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलिब्रियम में आपसे बोला गया है जो है चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम है, और जो लेंथ है इसका, इन दोनों का जो लेंथ है वो कितना है, एल है। आप जरा बताओ, अगर हम कहें, चूँकि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, और आप जानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सिमिलर चार्ज होते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर अपोजिट चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जब वो निगेटिव होते हैं। जरा बताना, अगर मैं इसका बी डी बनाऊँ, एफ बी डी ऑफ क्यू, देखना देना, एफ बी डी बना रहा हूँ इस क्यू का, एफ बी डी में कितना डायग्राम होते हैं, एफ बी डी में सर 2 डायग्राम होते हैं, एफ बी डी में कितना डायग्राम, एफ बी डी में 2 डायग्राम, ठीक है। कौन कौन से? तो होता है एक फोर्स और एक होता है इफेक्ट, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एक होता है फोर्स डायग्राम, दूसरा होता है इफेक्ट डायग्राम। फोर्स में दिखाते हैं फोर्स डायग्राम, दूसरे में दिखाते हैं कि पार्टिकल का जो मोशन है वो किधर है, लेफ्ट या राइट, ये दिखाते हैं हम दूसरे वाले डायग्राम में, ठीक ना। ये अब देखना जरा यार, अब जो हो जाए, अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको लेफ्ट साइड क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितने से करेगा, तो एफ से करेगा, कितने से करेगा, एफ से। अब देखना जरा यार, एक फोर्स लगे एफ। अब देखो ये स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग है, और जैसे फोर्स लगेगा तुरंत स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, जैसे स्ट्रिंग टाइट होगा तुरंत इसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा, और टेंशन जो होगा जरा बताओ क्या हो, ऐसे होगा टेंशन, यस, ये होगा आपका टेंशन, मतलब यहाँ से ऐसे टेंशन फोर्स आएगा, ऐसे आएगा आपका टेंशन फोर्स, टी, क्या आएगा, टी, ये हो जाएगा टेंशन फोर्स। अच्छा, नीचे इसका क्या लग रहा होगा, नीचे इसका एम जी लग रहा होगा, अपना वेट नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा। अब पार्टिकल बोला गया है कि रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि इस पर नेट फोर्स क्या है, इस पर जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है, जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो है। ये हो जाएगा आपका इफेक्ट डायग्राम, मतलब नेट फोर्स क्या है, मतलब नेट एक्सेलरेशन जीरो है, क्या है, नेट एक्सेलरेशन जीरो है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। अब जरा बताओ, अब इसका करो कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है, जरा बताओ ये वाला एंगल भी क्या थीटा होगा, यस, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक ना। अब इस टी का कंपोनेंट ऊपर जाएगा, कौन सा कंपोनेंट, टी का कॉस थीटा, टी का कॉस थीटा ऊपर जाएगा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, कौन सा आएगा, टी का साइन थीटा, कौन सा आएगा, टी का साइन थीटा, इधर कंपोनेंट आएगा टी का साइन थीटा, इधर का जो कंपोनेंट आएगा हो जाएगा टी का साइन थीटा, कौन सा आ जाएगा, टी का साइन थीटा। अब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आप जानते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, मतलब जितना फोर्स लग रहा है राइट साइड उतना ही फोर्स लेफ्ट साइड, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। तो बताओ जरा, टी साइन थीटा ने किसको बैलेंस कर लिया यार, टी साइन थीटा ने बैलेंस कर लिया किसको, एफ ई को, किसको, एफ ई को बैलेंस कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 बनाओगे यहाँ से। और टी कॉस थीटा ने किसको बैलेंस कर लिया, तो टी कॉस थीटा ने यहाँ पर बैलेंस कर लिया एम जी को, इसको कर लिया एम जी को, टी कॉस थीटा ने एफ ई को बैलेंस कर लिया, टी साइन थीटा ने टी कॉस थीटा ने एम जी को बैलेंस कर लिया, और टी साइन थीटा ने एफ ई को बैलेंस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कर देंगे डिवाइड,
दोनों को कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा किसके बराबर, एफ पी अपॉन एम जी, किसके बराबर, एफ पी अपॉन एम जी। एफ पी कितना हो जाएगा, तो एफ पी जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा एम जी, क्या हो जाएगा, एम जी। अच्छा टेन थीटा आप जानते हैं, एक पेज में ऐड कर रहा हूँ, आप जानते हैं इन्होंने बोला हुआ है कि जो थीटा स्मॉल है, तो उस कंडीशन में जो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स में साइन थीटा के वैल्यू के बराबर होता है, और जब साइन थीटा यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा x/2l, कितना आ जाएगा, x/2l, ये जाएगा आपका टेन थीटा का वैल्यू। अगर स्मॉल एंगल है तभी होता है, ध्यान रखना है, टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा के बराबर होती है लगभग, और जो साइन थीटा हो जाएगा x/2l हो जाएगा। तो सीधे लिखेंगे x/2l इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो 1/4 पाई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड हो जाएगा m इंटू जी इंटू एक्स का स्क्वायर। हमसे यही x पूछे हैं, अगर यही x पूछे हैं तो इस x को इधर ला दो आप, एक्स स्क्वायर है, ये पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा जरा बताओ, x क्यू हो जाएगा, 12 को इधर भेज दीजिए, तो क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। अच्छा 2 से 2 चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है ना, ये अगर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा जरा बताओ, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2, क्या बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा। हमसे पूछे क्या है, हमसे पूछे हैं x, हमसे क्या पूछे हैं x, तो बताओ जो x की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 1 जो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू, तो x की जो वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m इंटू जी, पूरे का रेस्ट पावर कितना 3, 1/3, कितना हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये क्यूब है, इधर क्या निकालेगा, क्यूबाइड निकालेगा, क्या निकालेगा, क्यूबाइड निकालेगा, तो पूरे का रेस्ट पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे लिख लो, जो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वो आ जाएगा आपको 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई m इंटू जी, ठीक ना, m इंटू जी, और यहाँ से हम लगा देंगे इस पूरे का पावर, क्या लगा देंगे, इस पूरे का पावर। ये पावर कितना हो जाएगा बताओ, ये पावर हो जाएगा कितना, ये जो पावर आया जाएगा पावर आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, ये जो पावर आ जाएगा आपका पावर आ जाएगा 1/3, सॉरी 3 नहीं 1/3, ये हो जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो इसका आंसर आएगा, कौन सा आंसर आएगा बताओ, क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन जीरो एम जी, यही तो आ सकता है ना, फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर यहाँ पर आप साइन थीटा लिखोगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, अच्छा देख रहे हैं, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल ये x है, टोटल अगर x है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x/2। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, l है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो x/2 ठीक इंटू l हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, ठीक ना। तो ये सवाल देखो, ये भी सवाल अच्छा सवाल था, जेईई मेन से पूछा गया है 2021 में, तो वही इसमें अच्छा सवाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैकेनिक्स का भी जो यूज फोर्स कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। तो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट चलते हैं। करें इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट p व्हिच मेक्स द एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए फिर देखिए जरा। ये कह रहे हैं कि शुरुआत में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ऐसे x के लॉन्ग था, किधर था, x के लॉन्ग, ऐसे शुरुआत में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो x के लॉन्ग था, और उन्होंने बोला हुआ जो डाइपोल है वो डाइपोल फिक्स्ड है, और फिक्स्ड होने का मतलब ये है कि डाइपोल मतलब फील्ड से या x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये ऐसे डाइपोल है आपका, ये डाइपोल है, ठीक है, और ये x एक्सिस से, और ये जो डाइपोल है ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बताओ। ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से या x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो उस एंगल का जो है नाम इन्होंने बोला हुआ है कितना है, थीटा है, कितना हुआ है, थीटा है। और डाइपोल क्या होता है, डाइपोल आप अच्छे तरीके से जानते हैं, दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन में, अगर दो पॉइंट चार्ज अगर 2 पॉइंट चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हों और अपोजिट चार्ज हों, मतलब अपोजिट साइन में हों और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर रखे गए हों, तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज बट अपोजिट इन डायरेक्शन एक दूसरे से अगर स्मॉल डिस्टेंस पर रखे गए हैं तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर होगा आपका माइनस क्यू, क्या होगा, माइनस क्यू, यहाँ पर होगा माइनस क्यू,
ठीक। और यहाँ पर मान लो प्लस, इनका बीच का डिस्टेंस मान लो एल है। आपको डाइपोल मोमेंट दिया गया है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है आप जानते हैं, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस होता है। क्या होता है? माइनस से प्लस। इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कितना दे रखा है? E1। कितना दे रखा है? E1, जिसकी वैल्यू इन्होंने दे रखा है E का आई के। क्या दे रखा है? E का आई के। ये आपको दे रखा गया है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, दे रखा है कोई। टॉर्क कर रहे हैं जो एक्सपीरियंस कर रहा है टॉर्क, वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है जरा बताओ। जो टॉर्क है वो कर रहे हैं कि T1 कर रहा है। T1 मतलब टाउ की। T1 टॉर्क जो है एक्सपीरियंस कर रहा है के लॉन्ग। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क जो होता है आपने पढ़ा हुआ टॉर्क होता है Q ऐसे P इंटू ई साइन थीटा। क्या होता है? P इंटू ई का साइन थीटा। ये होता है टॉर्क। क्या होता है? P इंटू ई का साइन थीटा। अच्छा, टॉर्क उन्होंने कितना बोला हुआ है? तो टाउ बोला हुआ है। कितना बोला हुआ? T1 की वैल्यू टाउ है, P है, ठीक है, इंटू ई है, इंटू साइन ऑफ थीटा है। साइन ऑफ थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना जरा, अब क्या कह रहे हैं? साइन ऑफ थीटा। अब क्या कह रहे हैं? अब जो है इन्होंने बोला हुआ है कि अब जो है फील्ड को जो है इन्होंने क्या कर दिया है? फील्ड को अब कह रहे हैं पहले फील्ड किधर था? एक्स एक्सिस के लंग था। अब इन्होंने कर दिया, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहाँ जे कैप होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो जे के लॉन्ग आ गई। किधर आ गई? जे के लॉन्ग। मतलब ये है कि पहले जो फील्ड ऐसे था एक्स के लॉन्ग, अब वो फील्ड किधर आ गई? जे के लॉन्ग। ऐसे ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गया, मतलब वाई के लॉन्ग आ गया। वाई के लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले किधर था? एक्स के लॉन्ग था, वो वही इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गया जरा बताओ? वही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब किधर किधर आ गया? किधर आ गया? किधर? वाई के लॉन्ग। और डाइपोल ऐसे फिक्स्ड है। डाइपोल आपका जो है ऐसे फिक्स्ड है, ठीक ना। ऐसे मान लो आप डाइपोल जो है ये आपका डाइपोल था, ठीक ना, ये आपका डाइपोल था। ये ऐसे डाइपोल माइनस और प्लस, इनको चाहो तो आप ऐसे अटैच भी कर सकते हो। माइनस और प्लस को ऐसे अटैच कर दो आप, ऐसे माइनस और प्लस को ऐसे अटैच कर दो आप, ठीक ना, ये माइनस प्लस। अच्छा, आप जानते हैं जो ये एंगल बन रहा था, जरा बताओ ये एंगल कितना बन रहा था? ये बन रहा था थीटा। कितना बन रहा था? थीटा। अच्छा, अब जरा बताना, ये आप ऐसे एरो बना लो। अब देखना जरा यार, ये एंगल पहले से कितना था? तो ये आप जानते थे थीटा बन रहा था। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। मतलब ये है कि अब फील्ड आपका इधर है, किधर है फील्ड? वाई के लॉन्ग है। किधर है? वाई के लॉन्ग फील्ड है। और इधर आपका पी वेक्टर है। क्या है? इधर आपका पी वेक्टर है। अब P और E के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 माइनस थीटा। कितना एंगल बन रहा है? 90 माइनस थीटा। अगर ऐसा है P और E के बीच में अगर एंगल 90 माइनस थीटा बन रहा है तो आप क्या लिखोगे? फिर से आप कह रहे हैं कि जो नया टॉर्क है वो कह रहे हैं कि कितना है? T2। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड नया है, 3 टाइम्स E1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। जो नया टॉर्क है T2, वो कह रहे हैं कि T2 है, सॉरी जो नया टॉर्क है वो कितना है? T2 है। T2 ऐसे T2 नया टॉर्क T2 है। और कितना हो जाएगा? P इंटू पी, तो वही रहेगा क्योंकि इन्होंने बोला फिक्स है। ई के वैल्यू कह रहे हैं कितना है? E2 है। E2 के वैल्यू उन्होंने बोला वो कितना? √3E1। और √3E1 की वैल्यू कितना है? E है। ये आपका E1 था और E1 की वैल्यू E है। कितना है? E1 है। E1 का वैल्यू E है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिखोगे? साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि अब इनके बीच में P और E के बीच में कितना एंगल बन रहा है? ये आपका P वेक्टर, देखो जरा, ये आपका P वेक्टर है, ये P वेक्टर, और ये आपका E वेक्टर है। तो P और E के बीच में कितना एंगल बन रहा है? ये बन रहा है आपका 90 माइनस थीटा। T2 की वैल्यू बोला इन्होंने T1 है, और T1 की वैल्यू कितना है? T1 को देखो यहाँ T1 दे रखा है। T1 की वैल्यू कितना है? टाउ के है। कितना है? टाउ। तो टाउ, अच्छा T1 को उन्होंने बोला ठीक, कोई दिक्कत नहीं, टाउ। अब ये कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा P इंटू √3, P इंटू √3 इंटू E। अब ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। एक पेज और ऐड करते हैं। अच्छा, टाउ को उन्होंने दे रखा पहले से, टाउ को देखो कितना दिया, टाउ को पहले निकाल चुके हैं। PE का साइन थीटा कितना है? तो PE का साइन थीटा, PE का साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? √3 टाइम्स PE का कॉस थीटा, PE का कॉस थीटा। अब जरा बताना, PE से PE कैंसर, PE से PE कैंसर, सब कैंसर हो जाएगा। कॉस को इधर लाएंगे तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अच्छा, ये इधर कितना हो जाएगा? इधर बच जाएगा √3। कितना बच जाएगा? √3। और आप जानते हैं अच्छे तरीके से साइन अपन कॉस क्या होता है? तो सर टेन होता है। टेन थीटा किसके बराबर? तो √3 के बराबर। और टेन थीटा की वैल्यू होगा √3। तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा? तो थीटा की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? थीटा की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो जो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा आपका 60 डिग्री, 60 एंगल। ये हो जाएगा आंसर, इनिशियल थीटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा उनके बीच का एंगल।
तो जो थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो आप देखिए जरा प्रीवियस पेज में, तो जो आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा जरा बताओ, जो आंसर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। ये भी जो सवाल था जेईई मेंस में पूछा गया 2017, अच्छा सवाल था ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सवाल था, बेहतरीन सवाल था ये। नेक्स्ट अब देखो जरा आप क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेंस यूनिफॉर्म चार्ज, ठीक है, रो दिया गया, रेडियस दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछ रहे हैं चार्ज कोई है जो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है। आप जानते हैं अगर कोई सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में चार्ज है, अगर कोई चार्ज सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में है, तो हम उस पूरे चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, हम उस पूरे चार्ज को जो है उसके एक्सिस पर एज्यूम कर सकते हैं। हम उस पूरे चार्ज को उसके एक्सिस पर ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके एक्सिस पर ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, पूरे चार्ज को, होल चार्ज को उसके एक्सिस पर ऐसे, ठीक है। लॉन्ग बोला गया है, इन्फिनिटी मतलब लॉन्ग मतलब इन्फिनिटी है, ये आपका पूरा चार्ज हो जाएगा, ये समझ गए। ये आपका मान लो प्लस है, ये क्या है, ये मान लीजिए आप प्लस है, ये ठीक ना, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक ना। अब कह रहे हैं कि यहाँ से जो है एक चार्ज, यहाँ से जो है एक चार्ज जो है, जो कितना दूर है, जो है स्मॉल आर डिस्टेंस पर रखा गया है, जो स्मॉल आर डिस्टेंस पर रखा गया है, ये कोई चार्ज यहाँ पर है Q, और मास मान लो स्मॉल एम है, मास मान लो स्मॉल एम है, और डिस्टेंस r है, क्या है, डिस्टेंस r है। और कह रहे हैं कि जो है ये रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ये जो है रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में। कैसे रिवॉल्व कर रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे, एक सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक ना। ये जो चार्ज है ये सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक ना। आप जानते हैं कि अगर कोई चार्ज जो है अगर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, अगर कोई चार्ज किसी सर्कुलर ऑर्बिट में या कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व तभी कर सकता है जब उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो, प्रोवाइड हो। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो चार्ज उस सर्कुलर पाथ को कंफर्म मतलब सर्कुलर पाथ क्या नहीं कर पाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कब, जब हमारे पास क्या ना हो, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा है तो सर्कुलर पाथ परफॉर्म तभी कर पाएगा जब उसके मतलब सेंटर तरफ क्या लगना चाहिए, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। बताओ यहाँ पर जो सेंटर तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये आपका प्लस से है, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो माइनस से होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि जब माइनस होगा तो इस चार्ज पर तभी जो है एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है Fe, जिसका नाम है F/E, ठीक है। जो होता है Q, यही फोर्स है जो पार्टिकल के किधर लगेगा, सेंटर तरफ लगेगा, और ये क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। यहाँ से हम लिखेंगे Fe की जो वैल्यू आ जाएगा, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही बनेगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप जानते हैं 1/, लेकिन यहाँ पर 1/, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो Q/E क्या लिखेंगे, Q/E, तो Q/E, ठीक, डिवाइडेड इक्वल हो जाएगा Fe। FC है ये, तो FC क्या होता है आप जानते हैं, mv² r होता है, mv² r, ठीक है। ये हो जाएगा आपका mv² r। अच्छा, क्यों दिया है ये हमें नहीं पता है, ये हमें, लेकिन उन्होंने बोला हुआ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है ये, वो भी यूनिफॉर्मली है। तो ई की वैल्यू मैंने लिखा था पिछले सवाल में, अगर याद हो तुम्हें, तो जो ई की वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो रो r डिवाइडेड बाई क्या होता था, 2ε0, ये होता था ई की वैल्यू। अगर याद हो आपको पिछले सवाल में देख लेना, mv² डिवाइडेड बाई r, mv² डिवाइडेड बाई r, ये हो जाएगा आपका इतनी सी वैल्यू। हमसे पूछे क्या है, हमसे पूछे काइनेटिक एनर्जी। आप इस r को इधर ट्रांसफर कर दो और नीचे इसमें क्या करो, इधर ट्रांसफर कर दो पहले, तो कितना हो जाएगा, तो रो QR² डिवाइडेड बाई 2ε0 किसके बराबर होगा जरा बताओ, ये हो जाएगा mv² के, किसके बराबर, mv² के। हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है काइनेटिक एनर्जी। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है 1/2 m/v², 1/2 m/v²। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ये पूरा काइनेटिक एनर्जी, 2 को इधर डिवाइड कर दो तो जो आ जाएगा mv²/2, mv²/2 ये कितना आ जाएगा, तो रो Q/r² डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4, डिवाइडेड हो जाएगा 4ε0, क्या हो जाएगा 4 × ε0। अच्छा ये कितना है, यही आपका काइनेटिक एनर्जी के है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यही जो वैल्यू आपको दिख रही है यही आपका काइनेटिक एनर्जी के है। जो के की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, तो रो Q/r² डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, 4 × ε0, ये हो जाएगा आपकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की।
ये जाएगा आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो पार्ट चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा होगा, उस यूनिफॉर्मली सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अराउंड क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, इतने काइनेटिक एनर्जी से। बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक ना। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, जरा बताओ आंसर कौन सा आ जाएगा, रो क्यू आर स्क्वायर एरो 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा आपका आंसर। फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। ये भी सवाल देखो जेईई मेंस से पूछा गया है 2022 में, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे अजूम द इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया 30x², तो मैंने अभी बताया था फार्मूला, डी वी इक्वल टू क्या था, माइनस ई टाइम्स डी आर वेक्टर, माइनस ई टाइम्स डी आर वेक्टर, ये था आपका डी वी वेक्टर, ठीक है। हम क्या कर देंगे, अच्छा डी वी ई हमें दिया गया है, ई की वैल्यू कितना है, तो सर 30x² इंटू डी एक्स, 30x² इंटू डी एक्स, ठीक ना। अब हम कर देंगे टोटल का इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन डी वी, और आप जानते हैं जो वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिर से वही बोलूँगा, इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, वो तुरंत बाहर हो जाता है। तो x² इंटू डी एक्स, x² इंटू डी एक्स। हमसे कह रहे हैं कि जब x की वैल्यू कितना था, 2 सेंटीमीटर, तो वहाँ पर पोटेंशियल जो है VO था, कितना था, VO। इन्होंने दिया देखो जरा, VO कह रहे हैं कि एग्जिस्ट इन द पोटेंशियल VA माइनस VO, V नॉट इज द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर बोला गया है, x बराबर 0 पे, सॉरी ये आपका ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है। इन्होंने बोला देखो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VO बताना है, तो यार V नॉट द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, मतलब x की वैल्यू क्या है, 0 है, क्या है, ये 0 है, ठीक ना। और x की वैल्यू जब 2 है, तो वहाँ पर जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, VA आ रहा है, कितना आ रहा है, VA, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डीवी का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, V होता है, लिमिट पड़ेगा VO से VA तक, लिमिट पड़ेगा VO से VA तक, ठीक ना। माइनस को आप बाहर करिए, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं x² है, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक पावर ऐड करते हैं, जितना पावर ऊपर बचता है उससे नीचे डिवाइड मारते हैं, तो x² है, उसमें एक ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 होगा, और 3 से नीचे डिवाइड कर देंगे, तो x³ डिवाइडेड बाई 3, x³ डिवाइडेड बाई 3, लिमिट पड़ेगा 0 से 2 तक, लिमिट पड़ेगा 0 से 2 तक। आ जाएगा VA, अच्छा जब लिमिट रखते हैं तो मैंने बताया था आपको, अपर लिमिट पॉजिटिव, लोअर लिमिट निगेटिव, तो VA माइनस VO, VA माइनस VO, अच्छा ये कट जाएगा कितने टाइम से, जरा बताओ, ये -10 टाइम्स में कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा, तो 2 का पावर क्यू माइनस 0 का पावर 3, और आप अच्छे से जानते हैं 0 का पावर 3 का मतलब कितना होता है, 0 होता है। और ये भी जानते हैं आपकी 2⁻³ कितना होता है, तो 2⁻³ होता है 8 में मल्टीप्लाइंग करेंगे -10 का, आ जाएगा -80, कितना आ जाएगा, -80। ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VO की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई सर, तो -80 वोल्ट, कितना आ गया, 80 वोल्ट, ठीक है। जूल भी दिया हुआ है, तो वोल्ट और इसमें क्या करेंगे, अगर 1 कूलम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जूल में भी आ सकता है, ठीक है, कोई आंसर इसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस की बात नहीं है। तो -80 ये हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल का सर वोल्ट में होता है, जूल दिया है, तो अगर आप इसमें 1 कूलम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी ही बन जाता है, Q × ΔV, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी ही होता है, समझ गया ना। ये भी सवाल देखो जेईई में से पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल सब आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। करें स्फीयर इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब स्फीयर है, देखना जरा, ये आप मान लीजिए, आप पहले बनाइए स्फीयर, क्या बनाइए, एक स्फीयर बनाइए, मैंने बना लिया स्फीयर, और अच्छे से बनाते हैं क्योंकि ज़्यादा सा अच्छा देखो डायग्राम मेरा बचपन से कमज़ोर है, आप जानते ही हैं सभी लोग। तो हम बनाएंगे यहाँ पे एक स्फीयर, क्या बनाएंगे, एक स्फीयर, ये मान स्फीयर बन गया। अब अच्छा स्फीयर नहीं बनाया, अब कह रहे हैं कि यहाँ पर एक डाइपोल है। अब मैंने डाइपोल बताया था, डाइपोल का मतलब 2 स्मॉल चार्ज जो सेम मैग्नीट्यूड के हों लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई डाइपोल है, इसके अंदर जो है स्फीयर के अंदर मान लीजिए डाइपोल है, ठीक ना, क्या है, डाइपोल है। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का Q होगा, ठीक ना, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस का Q होगा। मान लीजिए दूसरे से जो है L डिस्टेंस पर रखे गए हैं, यहाँ पर होगा माइनस का Q, ठीक, यहाँ पर होगा माइनस का Q, और यहाँ पर होगा आपका प्लस का Q, क्या होगा, प्लस का Q, एक माइनस Q एक प्लस Q, ठीक ना। ये होता है डाइपोल, और ये इधर डाइपोल का जो मतलब डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस होता है, P वेक्टर, क्या होता है, P वेक्टर, माइनस से प्लस P वेक्टर।
अच्छा, आप जानते हैं गॉस साहब बोले थे, गॉस साहब कि जो फाई नेट होता है किसी इनक्लोज सरफेस से, वो क्या होता है, तो होता है क्यू इनक्लोज, टोटल इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो मैंने लिखा है फ्लक्स, एक गॉस साहब ने बताया था इनक्लोज, अगर किसी सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर, 3D सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज इनक्लोज है तो उसके उस चार्ज और उस सरफेस से जो लिंक्ड फ्लक्स होता है वो होता है क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जरा बताना मुझसे आप, यहाँ पर जरा बताना मुझसे आप, यहाँ पर जो नेट लिखोगे, जो नेट लिखोगे आप, जो नेट अगर लिखेंगे आप चार्ज, नेट चार्ज, नेट चार्ज क्या होता है जरा बताओ जरा। नेट चार्ज टोटल समेशन चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जरा बताओ जो वैल्यू ओवरऑल आएगी जीरो आ जाएगी, तो जो फाई नेट आ जाएगा, फाई नेट उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई नेट की वैल्यू आ जाएगी जीरो। ये मतलब नेट फ्लक्स इस स्फीयर से जो लिंक्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। तो जो नेट फ्लक्स आ जाएगा इस सरफेस से जो लिंक्ड होगा वो कितना आ जाएगा, जीरो। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। ये सवाल देखो नीट यूजी 2019 में पूछा गया है, उड़ीसा में पूछा गया है, तो सवाल में कोई दम नहीं है, अच्छा सवाल नहीं बोल सकते। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए जरा, सॉरी 10 देखिए, कह रहे 27 आइडेंटिकल ड्रॉप। तो पहले आइडेंटिकल ड्रॉप बनाओ, ऐसे एक बना दिया मैंने, ऐसे बना दिया, दो बना दिया, तीन बना दिया। अब कह रहे हैं जो आइडेंटिकल ड्रॉप हैं, ये आइडेंटिकल ड्रॉप जो है चार्ज कोलेप्स होकर जो है कंबाइंड मिलकर एक जो है बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब एक ऐसा एक सिंगल बड़ा ड्रॉप में कन्वर्ट हो रहा है। और इसका रेडियस मान लो हमें नहीं पता है, तो रेडियस मान लीजिए आप कैपिटल आर, कितना मान लीजिए कैपिटल आर, नहीं पता है तो मैंने मान लिया कैपिटल आर है, कितना है कैपिटल आर है। इसका रेडियस मान लो स्मॉल आर है, इसका पोटेंशियल भी है, इसका भी पोटेंशियल भी है, इसका भी पोटेंशियल भी है, कोई दिक्कत नहीं। करें कि पोटेंशियल डिफरेंस पहले हम निकालेंगे इसका रेडियस, जो बड़ा बड़ा जो ड्रॉप बना है उसका रेडियस कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं जो छोटी छोटी ड्रॉप है, ये छोटी छोटी ड्रॉप ही मिलकर क्या हुई, बड़ी ड्रॉप एक ड्रॉप में कन्वर्ट हुई है, तो इसमें हम कहते हैं मास कंजर्व होता है। क्या होता है, क्योंकि जो ड्रॉप है यही ड्रॉप मिलकर बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मास तो लगभग कॉन्स्टेंट होता है। जैसे मान लो ये आपका मार्कर है, ठीक, इसको मैं अगर खींच दूँ, ऐसे खींच कर बढ़ा दूँ, मास मान लो 10 ग्राम का जो भी हो, तो मास तो नहीं चेंज होगा ना, इसको वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मतलब जो लेंथ अभी दिख रही थी लेंथ बढ़ जाएगी और इसका जो मोटाई दिख रहा है कम हो जाएगा, लेकिन मास की वैल्यू चेंज रहेगी। तो यहाँ से लिखते हैं मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन क्या होता है, वहीं से लिखते हैं एम इनिशियल इक्वल टू एम फाइनल। क्या लिखते हैं, एम इनिशियल इक्वल मतलब मास कंजर्व होता है, और मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वी इनिशियल इक्वल टू डेंसिटी इंटू वी फाइनल। ठीक है, डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, तो वी इनिशियल इक्वल टू क्या लिखोगे, वी फाइनल, वी इनिशियल इक्वल टू वी फाइनल, ये हो जाएगा वॉल्यूम कंजर्वेशन, जैसे बोलते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन। अच्छा जरा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर है, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है जरा बताओ। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यू। अच्छा कितने हैं, तो सब 27 है, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये एक का लिखा था वॉल्यूम, ऐसे कितने हैं 27 है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 27 से। अच्छा ये कन्वर्ट हो रहा है एक ड्रॉप में, ये भी स्फीयर बन रहा है, 4/3 पाई कैपिटल आर रेस टू पावर 3, ये बन गया। ये देखो सारे वैल्यू कट गई, यहाँ से जो कैपिटल आर क्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 27 इंटू आर क्यू, यहाँ से जो कैपिटल आर आ जाएगा वो आ जाएगा 3R, कितना आ जाएगा 3R। ये मतलब जो बड़ा वाला जो ड्रॉप था उसका रेडियस पुराने वाले छोटे वाले ड्रॉप के 3 टाइम्स, ठीक ना। अब हमसे पूछ रहे हैं पोटेंशियल, अब बिगर ड्रॉप, इसका पोटेंशियल मान लो वी नॉट, कितना मान लो वी नॉट। पोटेंशियल क्या होता है सर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई रेडियस आर। ठीक है, रेडियस हम निकाल चुके हैं, कितना है रेडियस जरा बताओ, रेडियस की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टोटल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3R। अब टोटल चार्ज हमें पता नहीं है। अच्छा इसका पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, पोटेंशियल अगर दिया हुआ है तो जरा बताओ, जरा मुझसे जरा बताओ, इसका पोटेंशियल अगर लिखूँ मैं, इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज मान लो स्मॉल क्यू है, कितना है स्मॉल क्यू, नहीं पता है स्मॉल क्यू मान लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। यहाँ से बताओ जरा। अच्छा वी की वैल्यू हमें दिया हुआ कितना है, वी की वैल्यू 22 है, तो 22। अब अच्छा इसमें क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिख रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन जो क्यू अपन आ रहा है, इस पूरे की वैल्यू कितना है 22 है। तो आप क्या करेंगे, चार्ज कंजर्वेशन। क्या करेंगे, चार्ज कंजर्वेशन। ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई, इसको ऐसे थोड़ा सा और नीचे लिख लो, और नीचे लिख लो, वी की वैल्यू कितना है 22 है, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। ठीक है, इसको ऐसे रखने दीजिए, एक पेज में और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना।
अब जरा बताओ, मैंने कहा था जो चार्ज होता है सिस्टम का वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो क्यू इनिशियल इक्वल टू क्या लिखोगे, क्यू फाइनल, क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू फाइनल। अच्छा, इस पर कितना चार्ज था, तो क्यू प्लस क्यू कितने थे, 27 थे, ठीक ना, मिलकर 27 ऐसे लिख सकते हो। तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा कितने, एक का चार्ज क्यू, टोटल कितने थे 27, तो 27 इंटू क्यू, और टोटल ये जो एक जो बना ड्रॉप उसका चार्ज आपने क्यू माना था, क्यू टोटल, जो क्यू टोटल की वैल्यू आ गई, जो क्यू टोटल की जो वैल्यू आ गई, क्यू टोटल की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 27 क्यू, ठीक ना। तो पोटेंशियल जो बड़ा ड्रॉप का था वी नॉट वो कितना था जरा बताओ, वो था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्यू टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू टोटल डिवाइडेड बाई 3r, कितना था क्यू टोटल डिवाइडेड बाई 3r। अब सारा वैल्यू इसमें रख दो जरा, तो 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू टोटल वैल्यू 27 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 3r, सॉरी ये स्मॉल आर है, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे स्मॉल आर है, ये जो था आपका ये स्मॉल आर था, ये क्या था स्मॉल आर। तो यहाँ पर आर कर लो, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा आप, इसको मैं और अरेंज करके लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, क्यू अपॉन स्मॉल आर, इधर क्या हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3। अब इस पूरे का नाम जरा बताओ, आप देखो इस पूरे का नाम क्या था, 1/22 था, क्या था 22 था। तो यहाँ लिखेंगे तो 22 इंटू हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से जो वी नॉट की जो वैल्यू आ जाएगा इसको डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, कितने टाइम्स में कटेगा जरा बताओ, हो जाएगा 9 टाइम्स में, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 वोल्ट, 198 वोल्ट। ये जाएगा आपका बड़े वाले ड्रॉप का, ये जाएगा बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल कितना, तो सर ये पोटेंशियल आया है आपका कितना 198 वोल्ट, कितना आया है 198 वोल्ट। यह जाएगा बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल, यह जाएगा आपका बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल, ठीक ना, यह जाएगा आपका बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल कितना आ गया जरा बताओ, बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल, तो सर यह जाएगा 198 वोल्ट। तो आप देख सकते हो जो प्रीवियस वाला था, प्रीवियस वाला इसका आंसर नहीं दिया है, इसका ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं है आपका, इंटीजर सवाल है। तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे आप 198, क्या भरेंगे 198, ठीक ना। नेक्स्ट ये भी सवाल देखो जेई मेन से पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपको जेई मेन से पूछा गया है 2022, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं, आप देखते रहे ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कह रहे हैं कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर, आप डी कर रहे हैं 2 कॉन्सेंट्रिक जो है मेटेलिक स्फीयर है, ऐसे बनाओ जरा, ये आपका एक स्फीयर है, ठीक, और ये मान लीजिए आपका दूसरा स्फीयर, ऐसे बहुत अच्छे से बनाओ, गलत हो गया बहुत ज़्यादा, ये ऐसे बनाओ, एक मान लीजिए एक छोटा सा स्फीयर है ये, ठीक, और एक बड़ा सा स्फीयर है, ठीक ना। कह रहे हैं कि जो है एक का जो है चार्जेस Q1 है और एक पर चार्जेस Q2 है, ठीक ना। एक का जो रेडियाई है, रेडियस मतलब एक का जो रेडियस है, यहाँ से बड़े वाले का जो रेडियस है, बड़े वाले का जो रेडियस है वो कितना है, तो 4r है, कितना है 4r है, ठीक ना। जो बड़े वाले का जो रेडियस है वो कितना है 4r है, जो बड़े वाले का जो रेडियस है वो आपका 4r है, छोटे वाले का रेडियस कितना है स्मॉल r है, और बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस आ जाओ कितना आ जाए, अब देखो ये, और ये जो रेडियस आ रहा है, ये जो रेडियस ये कितना आ रहा है, तो ये आपका स्मॉल r है, ये क्या है स्मॉल r है, कोई दिक्कत नहीं, देखो दिया भी गया है Q1 Q2 r एंड 4r, तो ये आपका अगर r है, ठीक ना, तो ये कितना है, ये 4r है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। हमसे कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बताना है VR माइनस V4R, मतलब इनके सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, ये सरफेस का VR है ये, ठीक ना, और ये यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का जो है डिफरेंस बताना है। आप जानते हैं ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये वाला, ये सरफेस का पॉइंट है, मतलब जो छोटा वाला जो इस कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर है, मतलब जो छोटा वाला जो स्फीयर है हॉलो स्फीयर, ये उसके सरफेस का पॉइंट है, और जो बड़ा वाला स्फीयर है सेल है वो उसके अंदर का पॉइंट है। तो आप जानते हैं अगर इसके इस पर पोटेंशियल लिखना हो छोटे वाले की वजह से, तो आप मान लो V1 VR मान लो जैसे मैंने दिया VR। अब जरा बताओ ये जो पॉइंट है ये छोटे वाले स्फीयर का सरफेस का पॉइंट है, और सरफेस ऑफ पोटेंशियल आप जानते हैं अच्छी तरीके से 1/4 पाई इंटू Q1 Q टोटल Q1 अपॉन R, ये हो जाएगा पोटेंशियल प्लस। अब देखा जाए अब ये जो पॉइंट है ये बड़े वाले का अंदर का पॉइंट है, और अंदर का पॉइंट है तो आप जानते हैं अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो लिखते कहाँ का है, चाहे पोटेंशियल सेंटर का लिखोगे चाहे अंदर किसी भी पॉइंट का लिखोगे, लिखते कहाँ का है सरफेस का है। और जब सरफेस का लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई 4R,
Q2 डिवाइडेड बाई 4R, यह जाएगा आपका VR, क्या जाएगा VR, ठीक है। ऐसे V4R लिखो जरा, तो V4 कितना आ जाएगा जरा बताओ, तो जो V4 आ जाएगा, जो V4 आ जाएगा बताओ कितना आ जाएगा, तो V4 जो आ जाएगा देखिएगा जरा, V4R वो कितना आ जाएगा। अभी देखो जब यहाँ पर लिखोगे पोटेंशियल यहाँ पर, अब ये पॉइंट इसके बाहर का पॉइंट है और इसके सरफेस का पॉइंट है, छोटे वाले का बाहर का पॉइंट है तो डिस्टेंस भी हम बाहर का लेते हैं, चार्ज वही रहेगा Q1 लेकिन डिस्टेंस बाहर का लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई 4R, Q1 डिवाइडेड बाई 4R प्लस, अब क्या लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई 4R, Q2 डिवाइडेड बाई 4R, यह आ जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट इसके लिए बाहर का पॉइंट है, बाहर का पॉइंट है तो सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस, और इसके सरफेस का पॉइंट है तो सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस। हमसे पूछ रहे हैं VR माइनस V4R, हमसे क्या पूछे हैं VR, ठीक, माइनस V4R, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या होगा कोई दिक्कत नहीं। जब इसका डिफरेंस करोगे, देखो जरा डिफरेंस करोगे तो ये क्या है 1/4 पाई Q1/R, ये ठीक है। देखो ये प्लस का ये माइनस का आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R, मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R, ठीक है। और माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/4R, ठीक है। यहाँ से एक पेज और ऐड करना ही पड़ेगा, तो जो VR माइनस V4R वो किसके बराबर हो जाएगा जरा बताओ, तो ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई 4R, ठीक है। एलसीएम लेंगे, आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो VR माइनस V4R किसके बराबर होगा जरा बताओ, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 16, सीधे से लिख सकते हैं यार, जिसका माइनस करोगे हो जाएगा 4 4 16, अब 4 में से देखो 4 Q1 माइनस 3 Q1, तो सीधे सीधे आंसर दिख रहा है 1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 3 Q1 डिवाइडेड बाई R, 3 Q1 डिवाइडेड बाई R, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जो आपका आ जाएगा इसका आंसर वो कितना आ जाएगा, तो VR, ठीक, माइनस V4R, उसका जो आंसर आ जाएगा फाइनल वो कितना आ जाएगा, तो 1/16 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट 3 Q1 डिवाइडेड बाई R, ये आ जाएगा उसका आंसर। ये आ जाएगा उसका आंसर। आप देख रहे होंगे आंसर आपका मैच कर गया होगा। कौन सा आंसर आ रहा है जरा बताओ, कौन सा आंसर आ रहा है। यहाँ से इसको और अच्छे से इसको थोड़ा मैच करा दें हम। आंसर कौन सा आ रहा है, ये सेकेंड पार्ट इज द राइट आंसर। ये भी सवाल देखो जेईई मेंस में पूछा गया 2020, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट चलते हैं, दिया गया ग्राफ दिया गया है, पहले ऐसे कांस्टेंट है फिर ऐसे घट रहा है, ये आपका जो है और नॉट डिस्टेंस है ये। अब देखना करें, पहला देखो जरा, पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल। अगर कोई यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल चार्ज किया गया, यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया स्फेरिकल सेल है, तो स्फेरिकल सेल है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है, मैंने बताया था सेल है तो 0 से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अगर सेल है, ऐसे देखो जरा, ये सेल है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब बाहर जाते हैं तो पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R² के Q/R के हिसाब से चेंज होता है, मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो जो ग्राफ बनता है, देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, जो ग्राफ बनता है पहला ग्राफ बना रहा हूँ, पहला ग्राफ देखिएगा, पहला वाला सेल के लिए ये पोटेंशियल बना रहा हूँ, पोटेंशियल ग्राफ बना रहा हूँ स्फेरिकल सेल के लिए। तो 0 से लेकर सरफेस तक
जीरो से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। जीरो से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। उसके बाद जो पोटेंशियल होता है वो ऐसे जो है रेक्टेंगुलर ऐसे जो है चेंज होता है, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के टर्म्स में चेंज होता है। ये होता है पोटेंशियल का ग्राफ एज ए फंक्शन ऑफ आर, ठीक ना। अब दूसरा देखना जरा, दूसरा क्या है, कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो उसका जो है ग्राफ जो बनता है, देखिएगा उसका जो ग्राफ बनता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। उसका जो ग्राफ बनता है उसका भी ग्राफ मैं देखो बना रहा हूँ मैं, उसका जो ग्राफ बनता है उसका भी ग्राफ मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ कैसे बनता है। अगर स्फीयर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है। तो देखिए ये ग्राफ बहुत ज़रूरी होता है, मतलब एग्जाम में मैक्सिमम टाइम तो ये सब सवाल पूछ ही दिया जाता है। तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है पहले, ठीक ना, मतलब लीनियर बढ़ता है जीरो से लेकर सरफेस तक, जीरो से लेकर सरफेस तक ऐसे बढ़ता है। और उसके बाद जो है यहीं से जो ग्राफ होता है वहीं से जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये होता है आर नॉट, ठीक। ये भी होता है आर नॉट, सरफेस का पॉइंट है ये। और ये जो मैंने लिखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा हुआ है डिस्टेंस आर के हिसाब से, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का है, ठीक। अच्छा तीसरा देखो ग्राफ क्या करें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, उसके लिए जो ग्राफ बनता है उसके लिए भी देख लो, ये उसका जो ग्राफ बनता है उसका जो ग्राफ तो ध्यान से देखना जरा, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, इसको दूसरे पेन से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना जरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जीरो से लेकर आर तक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि अगर स्फेरिकल सेल है तो अंदर कोई चार्ज नहीं होता, जब कोई चार्ज नहीं होगा तो कोई फील्ड नहीं होगा, तो जीरो से लेकर आर तक जो है फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऐसे जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे बनता है, ठीक ना। और ये जो ग्राफ होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, ये जो ग्राफ होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, और ये होता है आपका आर नॉट, क्या होता है आर नॉट, सरफेस का पॉइंट है ये। तो आप देख सकते हो जो ग्राफ बना है वो किसका बना हुआ है, पोटेंशियल का बना हुआ है यूनिफॉर्मली सेल का। अच्छा सवाल है ये 2019 में पूछा गया सवाल है, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चार्ज Q, 2Q एंड 4Q आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लार्ज डायलेक्ट्रिक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमसे पूछे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट बताना, ठीक है। देखो जरा अब ये जो पी पॉइंट बताओ जरा, ये पी पॉइंट इस स्फीयर का बाहर का पॉइंट है, सॉलिड स्फीयर है उसके बाहर का पॉइंट है, और बाहर का पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है आप जानते हैं 1/4 मतलब के Q1 Q2 के Q/r²। तो जो E की वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जब बताओ, जो E1 जो E1 आ जाएगा, E1 उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के Q डिवाइडेड बाई r², के Q डिवाइडेड बाई r², E1 हो जाएगा। अच्छा E2 देखो जरा, E2 क्या आ जाएगा, E2 जो है सरफेस का पॉइंट है, इस पर चार्ज 2Q है, तो जो E2 आ जाएगा E2 तो उसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, तो के आ जाएगा 2Q डिवाइडेड बाई r²। अब इसमें देखो E1 और E2 में कौन ज़्यादा है, E2 ज़्यादा है क्योंकि 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है। अब देखो जब ये जो पॉइंट P है ये पॉइंट P अंदर का है, और अंदर जो फील्ड होता है आप ध्यान से देखिए, इसको याद कर लीजिएगा, अंदर जो फील्ड होता है वो होता है आपका रो इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 3ε0, ये होता है अंदर का फील्ड, रो r/3ε0। रो क्या होता है, तो रो होता है आपका, अच्छा ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर यहाँ पर दिया गया, देखो जरा ये जो आपका आर है एक कैपिटल आर है, तो रो इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 3ε0। अब रो क्या होता है तो आप जानते हैं, रो की वैल्यू होती है डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज कितना है, तो सर 4Q है, और वॉल्यूम क्या लिखोगे, तो स्फीयर है तो 4/3 पाई r³। रेडियस कितना है, रेडियस इसका 2r है, तो 2r का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8r⁻3, 8r⁻3 यह जाएगा आपका टोटल चार्ज। तो यहाँ से बताओ जरा, यहाँ से जो डेंसिटी की वैल्यू आ गई, डेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई, 3 चला जाएगा ऊपर, 3 4 जाए कितना हो जाएगा, अच्छा 4 से 4 चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ 4 से 4 कैंसिल ना करिए, ऊपर भेज दीजिए इसको, तो हो जाएगा आपका 4Q 4 × 3 हो जाएगा आपका कितना, देखो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 3 ऊपर जाएगा ये। अच्छा चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, देखो ये कट जाएगा, ये 4 से कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 3 2 जाएगा कितना, अच्छा 2 टाइम्स में कटेगा तो 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3Q² डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 4 पाई इंटू 2r⁻3, यह जाएगा आपका डेंसिटी, क्या आ जाएगा डेंसिटी। यहाँ जब रखेंगे तो जो E3 की वैल्यू आ जाएगा, किसका आ जाएगा E3, ये आपका E3 है, ठीक है। जो E3 की वैल्यू आ जाएगी तो 3Q² डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू आ जाएगा 3 इंटू, ये 3 पहले से था ही, ठीक है, और 3 ये भी है, तो इंटू मल्टीप्लाई बताओ क्या करोगे,
ये हो जाएगा 3q²। देखो कहीं गलती हो रहा है, नहीं ठीक है। तो 2r रेज टू पावर 3, यहाँ पर पहले से एक r था, यहाँ पर पहले से एक r ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे अब हम देखो इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये पावर से पावर कट जाएगा, ये पावर से पावर कट जाएगा। 3q² नहीं है, तो इसको ध्यान से देखना, ये q² लिखा मैंने, q² नहीं होगा, q होगा, सिर्फ क्या होगा, q होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, q। इसको और सॉल्व करेंगे जब, इसको इसके फॉर्म लिखो, k क्या होता है 1/4πε0, तो k, ठीक है, 1/4πε0 q अपन देखो पावर्स पर कट जाएगा, तो 3 से 3 भी कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, तो बचेगा आपको q डिवाइडेड बाई 2r², ये बनेगा आपका। अब देखो जरा, ये आपका देखो, ये 3 है, ये 1 टाइम्स है यार, ये 2 टाइम्स है, तो e2 तो ग्रेटर देन e1 है, लेकिन ये 1/2 टाइम्स है, 1/2 टाइम्स मतलब 0.5, ये 1 है, ये 2 है, 0.5 है, तो कौन ज़्यादा, तो e2 सबसे ज़्यादा, क्योंकि 2 टाइम्स है, उससे कम e1, सबसे कम e3, क्योंकि e3 की वैल्यू 0.5 है, e2 की वैल्यू 1 है, और e1 की वैल्यू 1 है, e3 की वैल्यू 0.5 और e2 की वैल्यू 2 है, तो e2 ग्रेटर देन e1 ग्रेटर देन e3, तो आपका जो आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, थर्ड पार्ट, e2 ग्रेटर देन e1 ग्रेटर देन e3। e3 की वैल्यू कितनी, देखो सब में सेम है, ये 1/2 मतलब 0.5 है, e3 की वैल्यू, e1 में 1 है और e2 में 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 और 1 इज ग्रेटर देन 0.5। ये भी सवाल देखो, जेईई मेंस का सवाल था, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है टोटली, ये 2014 में पेपर 2 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट जेईई एडवांस का सवाल है ये। अब देखो कह रहे हैं 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए एंड बी, 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स दिया गया ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, कोई दिक्कत नहीं, दिया गया डाइपोल मोमेंट, ठीक है। कह रहे हैं हमको बताना है जहाँ पोटेंशियल सेम हो रहा है, डिस्टेंस बताना ए से। अब आप थोड़ा सा सोच के बताना, पोटेंशियल सेम कहाँ होगा, ए से इधर होगा या इधर होगा। अगर मान लो इधर सेम करोगे, इधर तो अगर यहाँ मान लो सेम कर रहे हो, यहाँ पर सेम, तो देखो अगर यहाँ ए का जो डाइपोल का मोमेंट था वो कितना था, 4q है, मतलब ए का जो डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वाले से ज़्यादा है, 2 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि बी वाले का 2q है और ए वाले का 4q है, तो ए वाले का डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा है मैग्नीट्यूड, और ए से डिस्टेंस भी कम है, बी से डिस्टेंस देखो r+x होगा, तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड भी कम है, ए से डिस्टेंस भी कम है और ए का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, तो यहाँ पोटेंशियल मतलब लेफ्ट साइड पोटेंशियल बराबर नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम कोई पोटेंशियल मान लो ले ले रहे हैं, यहाँ पर ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ये बी से डिस्टेंस मान लो, अगर x मान ले रहे हैं, बी से डिस्टेंस मान लीजिए, अगर यहाँ से यहाँ तक मान लो कि बी से जो डिस्टेंस आ गया, मैंने मान लिया अपने तरफ से, वो कितना है, मान लिया x है, क्या मान लिया x है, यहाँ पर लिख लो x, बी से जो डिस्टेंस आया वो x आया, तो ए से कितना होगा x+r, तो देखो डिस्टेंस अब ज़्यादा आ गई, आप जानते हैं जब डिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा तो पोटेंशियल 1/4πε0 q/r, जब r की मतलब नीचे की वैल्यू ज़्यादा है तो पोटेंशियल की वैल्यू कम, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल सेम हो सकता है, लेकिन इधर पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता है। तो देखिए जरा आप यहाँ पर पोटेंशियल देखो, अब ये जो पॉइंट है ये ए डाइपोल के एक्सिस पर पॉइंट है, और एक्सिस पर जो पोटेंशियल होता है आप जानते हैं, पहले लिख रहा हूँ मैं वी के लिए, कितना हो जाएगा k, अब p/r² होता है, तो p को इन्होंने कितना दिया हुआ है, p को दिया हुआ है 2qa डिवाइडेड बाई, बताओ डिस्टेंस r का स्क्वायर, क्या होता है r का स्क्वायर, तो यहाँ पर x² लिख लोगे, ठीक। ये va के लिए हो गया, अब vb के लिए कितना हो जाएगा, तो ये vb के लिए हो गया, तो va के लिए कितना हो जाएगा, तो va के लिए सेम वही k। अब इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना आ जाएगा बताओ, इसका डाइपोल मोमेंट 4qa डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, डिस्टेंस कितना है, तो r+x पूरे का होल स्क्वायर, ठीक ना, r+x पूरे का होल स्क्वायर। कह रहे हैं कि दोनों सेम मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, सेम, मतलब va की जो वैल्यू है वो क्या है, vb के बराबर है। अगर ऐसा है तो बताओ जरा क्या आएगा, अगर ऐसा है तो रखो जरा बराबर, तो जब रखेंगे तो k इंटू 2qa डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x², ठीक, किसके बराबर होगा जरा बताओ, k इंटू 4qa डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, r+x रेज टू पावर 2। देखो सारा वैल्यू कट जाएगा, 2 से 2 कट जाए तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, इधर x² बचेगा, तो 1/x² इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड बाई r+x रेज टू पावर 2, ये बनेगा आपका। अब हम क्या करेंगे, एक पेज ऐड करेंगे, अब देखना जरा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो 1/x इधर हो जाएगा √2, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा x+r हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा x+r, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2r, क्या आ जाएगा √2x,
ठीक है, ये एक्स उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आर इक्वल्स टू क्या लिखोगे जरा बताओ, रूट टू एक्स माइनस एक्स, इसमें से x को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा रूट 2 माइनस 1। तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी r डिवाइडेड बाई रूट टू माइनस 1, ये जाएगा आपकी x की वैल्यू, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। ठीक है, लेकिन बताओ ये x पूछा गया, ये x हमने कहाँ से माना था जरा बताओ, ये x हमने माना था b से, कहाँ से माना था, b से। देखो जरा ये b से माना था मैंने, हमसे पूछे कहाँ से हैं, हमसे पूछे जो है x से हैं, फ्रॉम a। तो फ्रॉम a से क्या हो जाएगा जरा बताओ, फ्रॉम a से क्या हो जाएगा, फ्रॉम a से क्या हो जाएगा, तो x प्लस r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस r। जब x प्लस r लेंगे तो x की वैल्यू r डिवाइडेड बाई रूट 2 - 1 प्लस r, इसमें r को कॉमन करेंगे, जब कॉमन करेंगे नीचे एलसीएम ले लेंगे, रूट 2 - 1 तो 1 प्लस रूट 2 -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस आ जाएगा बताओ जरा, जो आ गया आपका डिस्टेंस क्या आ गया, डिस्टेंस फ्रॉम ए से कितना आ गया, तो आ गया रूट 2r, कितना आ गया, रूट 2r डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई रूट 2 - 1, ये आ जाएगा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कहाँ से आया है, ये डिस्टेंस आया है ए पॉइंट से, कहाँ से आया है, ए पॉइंट से। जो डिस्टेंस आया है, ये डिस्टेंस कहाँ से आया है, ये डिस्टेंस आपका ए पॉइंट से आया है, कहाँ से आया है, ए पॉइंट से आया है, ये डिस्टेंस आपका ए पॉइंट से आया है, रूट 2r डिवाइडेड बाई रूट 2 - 1, ठीक ना। अब देखना जरा, अब इसका आंसर चाहो तो मैच करा सकते हो आप, कौन सा आंसर आएगा जरा बताओ इसका, रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 - 1। ये सवाल देखो जेईई मेंस में पूछा गया 2019 में, डाइपोल का सवाल है, अच्छा सवाल है। अब देखिए कह रहे हैं कि चार्ज क्यू दिया गया है, प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्यूब। अब क्यूब कैसे बनाएंगे, तो आप जानते हैं क्यूब क्या होता है, क्यूब ऐसे बनाइए, क्यूब ये मैं क्यूब बना रहा हूँ, क्यूब बना रहा हूँ, क्यूब 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 बनाइए पहले, क्यूब एक बनाइए, ये क्यूब बनाइए पहले, क्यूब, ठीक है, ये क्यूब बना रहा हूँ मैं। अब देखना जरा, ये आपका हो गया, इसमें ये वाली कलर, हाँ ठीक है, ये मैंने बना दिया क्यूब, क्या बना दिया, क्यूब, ये क्यूब हो गया। अब क्यूब के सेंटर पे, यहाँ पे क्यूब के सेंटर पे जो है एक चार्ज है Q माइक्रोकूलम, ये चार्ज है, ठीक है। कह रहे हैं कि बताना किसी एक सरफेस से टोटल फ्लक्स, आप जानते हैं क्यूब के अंदर कितने फ्लक्स होते हैं, टोटल 6 फ्लक्स। तो 6 सरफेस मिलके, 6 सरफेस मिलके, मतलब इसे बोलते हैं हम लोग फाइनेट, क्या बोलते हैं, फाइनेट। 6 सरफेस, मतलब एक सरफेस अगर 5 फ्लक्स अगर लिंक हो रहा है तो कितने सरफेस हैं, 6 हैं। तो 6 सरफेस मिलकर क्या कर रहे हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बना रहे हैं, ये Q इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमसे पूछे क्या है, एक सरफेस का, तो एक सरफेस से कितना हो जाएगा, मतलब एक सरफेस का हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा एक सरफेस से जो लिंक्ड फ्लक्स आएगा। तो जो फाई आ जाएगा, अब Q की वैल्यू दिया हुआ Q माइक्रोकूलम, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, तो 6 एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा एक सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स, एक सरफेस से जो लिंक्ड फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो Q × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। 6 सरफेस मिलकर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स अगर फंसाएंगे तो एक सरफेस कितना फ्लक्स फंसाएगा, तो Q अपॉन 6 × 10⁻�6 एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स फंसाएगा। ये सवाल देखो जेईई मेंस सॉरी नीट में पूछा गया 2023 के सवाल है। ऐसे ऐसे सवाल मतलब नीट में आए थे, तो आप भी ऐसे सोचे गए थे सवाल ऐसा ही आएगा, सवाल थोड़ा सा कठिन बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला कर रहे हैं कि इस सेशन का आखिरी सवाल है, असर्शन दिया गया पोटेंशियल। अब जानते हैं एक्सिस पर जो पोटेंशियल होता है, एक्सिस पर जो पोटेंशियल होता है डाइपोल की वजह से होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r², ये होता है, ठीक ना, ये होता है एक्सिस पर पोटेंशियल। ऐसा इन्होंने बोला हुआ है
1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मल्टीप्लाई बाई पी दिया गया है, कितना दिया गया पी, तो 4 इंटू 10 रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू दिया गया है 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 9 इंटू 10 रेज टू पावर 3। ये प्लस माइनस में होता है ये बोल्ड। तो इन्होंने बोला हुआ है कि पोटेंशियल दिया गया इतना इतना, क्या पोटेंशियल देखो सेम आ रहा है, ये सेम पोटेंशियल आ रहा है, यस सेम पोटेंशियल आ रहा है। मतलब ये है कि जो असर्शन है आपका सही है, जो असर्शन है आपका सही है। आप क्या बोल रहे हैं रीजन में, देखो यार रीजन में क्या बोल रहे हैं, तो रीजन में बोल रहे हैं कि जो पोटेंशियल होता है एट एक्सिस पे, जो पोटेंशियल होता है वो एट एक्सिस पे वो पोटेंशियल होता है, अभी लिखा था मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r²। ये आपको बोला गया है क्वेश्चन में, जो पोटेंशियल दिया गया है एट एक्सिस पॉइंट, जो कि क्या है गलत है, क्या है गलत है। पोटेंशियल होता कितना है आप जानते हैं, एक्सिस पर जो पोटेंशियल होता है वो v = 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट p/r²। इतना पोटेंशियल होता है, इतना पोटेंशियल होता है कहाँ पे, ये पोटेंशियल होता है उस डाइपोल के एक्सिस पे, कहाँ होता है उस डाइपोल के एक्सिस पे होता है इतना पोटेंशियल p/r²। क्या होता है p/r², इतना पोटेंशियल होता है उस डाइपोल के एक्सिस पे। अगर वो पॉइंट अगर एक्सियल पॉइंट पे होगा, बाइसेक्टर लाइन पे होगा, तो आप जानते हैं बाइसेक्टर लाइन पर पोटेंशियल नहीं होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। क्या होती है 0 होती है। बाइसेक्टर लाइन पर पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ध्यान रखिएगा, एकदम याद रखिएगा। लेकिन मतलब एक्सिस पे कितना होता है, एक्सिस पे आपको मैंने बता दिया है, एक्सिस पे जो पोटेंशियल होता है वो p/r² होता है। लेकिन वही पोटेंशियल अगर वही पॉइंट अगर बाइसेक्टर पे हो जाए, कहाँ हो जाए बाइसेक्टर पे, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कोई भी पोटेंशियल नहीं होता है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा जरा बताओ कौन सा आंसर आ जाएगा, मतलब असर्शन सही है और जो रीजन है गलत है। ए इज ट्रू, ए आर का सवाल है, ए आर मतलब असर्शन रीजन, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू मतलब असर्शन तो सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। ये सवाल देखो नीट यूजी 2024 में पूछा गया, लास्ट ईयर पूछा गया। कोई नहीं, ऐसे सवाल आते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं ऐसे सवालों से बिल्कुल भी। कुछ मैंने बताया था पहले भी आपको कि अगर मान लो 10 क्वेश्चन कठिन बनाएंगे तो 10 क्वेश्चन में बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो वैसे इजी होंगे, मॉडरेट होंगे। हमें उन इजी क्वेश्चन कोई सारे में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सभी में करने होते हैं, वही आपको सिलेक्ट करवाएंगे। था में फिर आपको मुश्किल तो होना ही होना, क्योंकि अगर आप टफ क्वेश्चन पर चले गए तो फिर पूरा टाइम उसी में वेस्ट हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो चलिए आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।